हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट में पूछे जा सकने वाले केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है इसके विभिन्न टॉपिक्स से ये सारा क्वेश्चंस लिया गया है और इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये संभावित हो सकते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 20 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, ये सभी का अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व का वीडियोज़ अगर आपसे मिस हो गया है, पूर्व का वीडियोज़ अगर आपसे छूट गया है, तो पूर्व का वीडियोज़ का जितना भी लिंक है ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जेएसएससी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री पर आधारित क्वेश्चंस। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द फोर्थ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 इन एन एटम। कहा जा रहा है कि किसी भी एटम में फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 8, 18, 32 या 16। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है 32। आपको पता होगा कि फोर्थ एनर्जी लेवल में जो है टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 इस तरह का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अगर आपको पता होगा तो आप जान रहे होंगे कि फोर्थ एनर्जी लेवल में, किसी भी एटम के फोर्थ एनर्जी लेवल में ये टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द फोर्थ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 इज 32। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 1s2, 2s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 है। दोस्तों आपको पता होगा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो इसको जो है आपको सिंपली ऐड कर देना है 2 to 4 और 6, 10 हो गया और ये 2, 12 हो गया। 12 किसका एटॉमिक नंबर है? तो यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सल्फर। दोस्तों तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 12, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो भी होगा 12। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये मैग्नीशियम के लिए है और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। 12 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 12 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये भी 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बेस। इसमें से कौन सा सॉफ्ट बेस का एक उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया NH3, ठीक है, वाटर H2O या साइनाइड आयन Cn-। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है साइनाइड आयन। साइनाइड आयन इज ए सॉफ्ट बेस बिकॉज इट हैज़ लार्जर साइज एंड हाइयर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, साइनाइड आयन जो है ये एक सॉफ्ट बेस होता है क्योंकि इसका जो साइज है ये लार्जर होता है और इसका पोलराइजेबिलिटी जो है ये हाइयर होता है कंपेयर टू हार्ड बेसिस। ठीक है, लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया एंड वाटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा साइनाइड आयन, ऑप्शन डी, ये एक सॉफ्ट बेस है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी विच कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, HSAB थ्योरी के अनुसार से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकता है? ऑप्शन है हमारे पास हार्ड एसिड विथ सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड विथ हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड विथ सॉफ्ट बेस या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, सॉफ्ट एसिड विथ सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट एसिड विथ सॉफ्ट बेस जो है ये लाइकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी ए सॉफ्ट एसिड विल प्रिफरेंशियली इंटरेक्ट विथ सॉफ्ट बेस टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू देयर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोलराइजेबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स NiCO4। ठीक है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसका नाम है NiCO4। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें जो मेटल जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ठीक है, क्या है? तो ऑप्शंस है हमारे पास +1, +2, +3 या -1। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है +2। कैसे इसका ये उत्तर +2 होगा? तो NiCO4, ठीक है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, आपको पता होगा। इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 होगा, क्योंकि इच कार्बन मोनोक्साइड CO, यहाँ पर जो CO है ये कार्बन मोनोक्साइड को दर्शा रहा है, क्योंकि बिकॉज इच कार्बन मोनोक्साइड लाइजेंट contributes -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड सिंस द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रल है, तो द निकेल मस्ट हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या स्टार्च। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैक्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड, जिसे हम लोग डबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, इज ए शुगर फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स, जो कि सिंपल शुगर्स, आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। 3 कॉमन एग्जाम्पल्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज जो है ये 3 एग्जाम्पल्स हैं डाइसैकेराइड्स के, तो ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट से मिलकर बनता है, लिंक्ड बाय ए बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? तो आपको पता होगा कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है ये होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिया हुआ है हमारे पास CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n+1। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो एल्केन का सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है ये है CnH2n+2। ठीक है, ये जो फार्मूला है CnH2n ये एल्कीन के लिए है, CnH2n-2 ये जो है एल्काइन समूह के लिए है, और ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये है एल्केन्स के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये है CnH2n+2। द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स है किसी भी एल्केन चेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कीन। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा एक एल्कीन है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास इथेन, प्रोपाइन, ब्यूटीन या पेंटेन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एल्कीन का जो फार्मूला है ये है CnH2n। तो यहाँ पर जो है दिए हुए ऑप्शंस में ये फार्मूला को सेटिस्फाई करता है ऑप्शन सी, जो कि है ब्यूटीन। तो इसीलिए दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है ब्यूटीन, ये सही उत्तर होगा। ब्यूटीन जिसका फार्मूला होता है C4H8। ठीक है, ब्यूटीन इज एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। एल्किन्स हैव एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्किन्स जो होते हैं उसमें से कम एक कार्बन कार्बन के बीच जो है ये डबल बॉन्ड होता है इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच जो है ये डबल बॉन्ड होता है, तो ये एल्किन्स कहलाते हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ये एल्काइंस कहलाएंगे, और अगर बस सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो एल्केन समूह से वो होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एट ए गिवन टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड। कहा जा रहा है कि एक गिवन टेम्परेचर पर अगर गैस का प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो व्हाट हैपन्स टू इट्स वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को क्या होगा, इसका वॉल्यूम कैसा होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा इसके वॉल्यूम में। ऑप्शन है हमारे पास डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिमेन्स द सेम रह जाएगा, या क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा हाफ्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर आप प्रेशर ऑफ गैस को डबल कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है ये हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉयल्स लॉ के अनुसार से P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि अगर आप इसको P2 को जो है ये डबल कर देते हैं 2P1 के इक्वल कर देते हैं, तो ये V2 जो है ये हाफ V1 के इक्वल हो जाएगा, ताकि ये फार्मूला जो है ये सेटिस्फाई होता रहे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हाल्फ्ड। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम इज हाल्फ्ड। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, STP जिसे हम लोग कहते हैं। कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री के टर्म्स में STP का क्या मतलब होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको ध्यान रखना है STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो केमिस्ट्री में इसका क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM टेम्परेचर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM, ठीक है। STP इन केमिस्ट्री रिफर्स टू द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम लोग केल्विन में अगर ट्रांसफर करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 273.15 केल्विन होता है। ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एट विच पॉइंट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लोकेटेड, ठीक है। कहा जा रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के किस बिंदु पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ये लोकेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास पीक ऑफ द कर्व, राइट टेल ऑफ द कर्व, लेफ्ट टेल ऑफ द कर्व, या एनीवेयर ऑन द कर्व। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है पीक ऑफ द कर्व। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लोकेटेड एट द पीक ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution curve, representing the speed at which the largest number of molecules have. Question number 12. What are the critical constants of gas? ठीक है, किसी भी गैस का critical constants क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास the temperature and pressure at which the gas becomes solid, the temperature and pressure at which the gas becomes liquid, the temperature and pressure at which the gas becomes supercritical fluid, या द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द गैस अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द गैस बिकम्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। किस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास गैल्वेनिक सेल जिसे हम लोग वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डैनियल सेल, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है गैल्वेनिक सेल जिसे हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं दैट स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्पॉन्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए गैल्वेनिक सेल वेयर डज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट में वो किस तरफ होता है, ठीक है। किस तरफ से जो है आपको पता होगा गैल्वेनिक सेल में जो है ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट में इसमें जो भी सर्किट ऐड किया हुआ है तो इसके एक्सटर्नल सर्किट में ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ये किस तरफ होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम कैथोड टू सॉल्ट ब्रिज, या फ्रॉम एनोड टू सॉल्ट ब्रिज। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो करेंगे, ठीक है। इन ए गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स to the cathode where reduction occurs through the external circuit. क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन A प्लस H न्यू ये बन जाता है B। व्हाट डज H न्यू रिप्रेजेंट्स, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट, या द इंटरमीडिएट स्पीसीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर H न्यू जो है ये क्या दर्शाता है, photon of light. H nu represents the photon of light with energy H nu that is absorbed by a molecule A leading to the photochemical reaction to form B, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में A को B में ट्रांसफर होने के लिए क्या करता है, A के साथ हम लोग क्या करते हैं फोटोन ऑफ लाइट को जो है ऐड करते हैं, तब जो है ये B में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू लाइट। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है ये इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस को दर्शाता है, ठीक है, आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू
लाइट। ऑप्शन है हमारे पास फोटो डिसोसिएशन, ठीक है, फोटो रिडक्शन, फ्लोरोसेंस या फोटो ऑक्सीडेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इमिट्स लाइट आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ द हायर एनर्जी। फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो लाइट को इमिट करता है, ठीक है, लाइट इमिट करता है। जब ये हायर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो लाइट को जो है इमिट करने लगता है, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है फ्लोरोसेंस। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोमर्स। ठीक है, टू मोनोमर यूनिट के बीच किस तरह का बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। अगर हम लोग दो मोनोमर्स को जोड़ के एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो किस तरह का बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। ऑप्शन है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, आपको पता होगा पॉलीमराइजेशन क्या है, बहुत सारे मोनोमर्स को एक साथ जोड़ा जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप एक पॉलीमर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस पॉलीमराइजेशन के दौरान जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ये फॉर्म होते हैं और बिटवीन टू मोनोमर यूनिट्स विच क्रिएट लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर। Question number 18. Which polymerization technique is commonly used to produce addition polymers like polyethylene or polypropylene? ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से किस पॉलीमराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए, जैसे कि पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन, इस तरह के जो है पॉलीमर्स को बनाने के लिए किस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस पॉलीमराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, रेडिकल पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीइथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन वेयर मोनोमर्स add to grow polymer chain। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज द एटम ऑफ नाइट्रोजन हैव। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो उस एटम का जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम अथवा एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 8 या 3। दोस्तों आपको पता होगा नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर है 7, और ये 7 किस तरह से, इसके पहले सेल में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके बाद उसके एक्सटर्नल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स विच आर लोकेटेड इन एट द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। कहा जा रहा है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में किस तरह का केमिकल बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है। ऑप्शन है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है आयनिक बॉन्ड। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसे, वेयर द मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल जो है ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। तो दोस्तों ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व के वीडियोज़ अगर आपसे मिस हो गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको पूर्व के सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पूर्व का सारा वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।